नमस्कार साथियों। आज हम अपनी क्लास में अब शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं इस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक के अध्ययन करने से पूर्व हम अपनी पिछली क्लास का एक बार फिर से क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको मनोविज्ञान के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करवाया था और हमने बताया कि मनोविज्ञान किस किस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ दुनिया में आगे बढ़ता हुआ भारत तक आ पहुंचा। हमने बताया कि ईसा से लगभग 400 ईसा पूर्व, ईसी सदी से 400 ईसा पूर्व हिप्पोक्रेट्स ने सर्वप्रथम शरीर द्रव्य के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बतलाए थे। किसने बतलाए थे? हिप्पोक्रेट्स, जिनको हम चिकित्सा शास्त्र का जनक भी कहते हैं अथवा चिकित्सा मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इन्होंने ईसा पूर्व, ईसा से कितने पूर्व, 400 वर्ष पूर्व शरीर द्रव्य के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बतलाए थे: मंद, क्रोधी, आशावादी और उदासी। उसके बाद हमने बतलाया था कि ईसा से लगभग 350 ईसा पूर्व जो अरस्तु थे, जिनको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, जो यूनान के थे। तो आप देख रहे अरस्तु ने क्या बतलाया था? विचार सहचर्य का नियम बतलाया था। उसके बाद हमने आपको बतलाया कि सन 1650 में डेकार्टे ने मन व शरीर से निर्मित द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद हमने आपको बताया सन 1651 ईस्वी में हॉब्स ने जो अरस्तु का विचार सहचर्य नियम था, इसका खंडन किया और इन्होंने बतलाया प्रत्येक विचार इंद्रिय जनित अनुभव से प्राप्त होते हैं अथवा निर्मित होते हैं। यानी विचारों का सहचर्य एक दूसरे से नहीं होता, अपितु इंद्रियों के अनुभवों से क्या करता है, व्यक्ति के अंदर विचारों का निर्माण होता जाता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए हमने बतलाया था कि सन 1879 में दुनिया में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी देश के लिपजिग शहर में और लिपजिग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम वुंट द्वारा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई। विलियम वुंट को मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। उसके बाद हमने बतलाया था कि 1890 में अमेरिका के कोलंबिया प्रांत के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में अमेरिका की मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई और इस प्रयोगशाला को इसकी स्थापना स्टैनले हॉल के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? स्टैनले हॉल के द्वारा की गई। इसी प्रकार हम धीरे धीरे बढ़ते हुए भारत की तरफ पहुंचे और हमने उस क्लास के अंतिम सार में बतलाया था कि भारत में मनोविज्ञान का विकास 20वीं सदी के प्रारंभ से माना जाता है। सन 1905 में सर्वप्रथम सर आशुतोष मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पीजी शिक्षा की क्या की व्यवस्था की। यानी अब आप पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर शिक्षा मनोविज्ञान विषय से क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद हमने आपको बताया सन 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही डॉक्टर NN सेनगुप्त, डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेनगुप्त अथवा सेनगुप्ता, कुछ किताबों में क्या लिखा हुआ है, सेनगुप्ता लिखा हुआ है, उनके द्वारा मनोविज्ञान प्रयोगशाला की क्या की गई, स्थापना की गई। तो यह भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की कब? 1916 में। किसके द्वारा? डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेनगुप्त के द्वारा। किस विश्वविद्यालय में? कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापना की गई। इसके बाद हमने बतलाया कि जो दक्षिण भारत में मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला थी वो सन 1924 में, कब? सन 1924 में मैसूर विश्वविद्यालय यानी कर्नाटक राज्य के मैसूर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई, जिसका संचालन का कार्य ब्रिटेन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के शिष्य डॉक्टर MB गोपाल स्वामी द्वारा किया गया। ये संबंधित बिंदुओं का हमने क्या है अपनी पिछली क्लास में अध्ययन किया। अब आज की हमारी क्लास है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो हमने आपको स्टार्टिंग में जब से शिक्षा मनोविज्ञान विषय का अध्ययन कार्य शुरू करवाया, वहीं हमने बताया कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा को समझने से पूर्व हमें पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो हमें भली भांति शिक्षा शब्द का और मनोविज्ञान शब्द के अर्थ से भली भांति परिचित होना होगा। तो हम पिछली क्लास में अपने शिक्षा शब्द को भी पूर्ण रूप से व्याख्या तरीके से क्या कर सके, बतला चुके और मनोविज्ञान का भी हम क्या है आपको अर्थ
समझा चुके हैं, बतला चुके हैं। तो आज हम यहाँ का अध्ययन करने जा रहे हैं वह शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो सबसे पहली बात, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? दो शब्दों से मिलकर हमें नजर आता है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ नजर आता है, शिक्षा व मनोविज्ञान। तो इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ है, तो शिक्षा मनोविज्ञान अपने शाब्दिक अर्थ में क्या बताता है? शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित, शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित मनोविज्ञान। यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्षा व मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान अपने शाब्दिक अर्थ में क्या व्यक्त करता है? शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित मनोविज्ञान अथवा शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त मनोविज्ञान। यानी शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित मनोविज्ञान अथवा शिक्षा के क्षेत्र में जो मनोविज्ञान प्रयोग में लाया जा रहा है वही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक प्रकार से मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। क्या है? मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप अथवा व्यवहारिक पक्ष माना जाता है। यदि मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों, उपलब्धियों अथवा मनोविज्ञान की विधियों को जब शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, तो फिर वह शाखा क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। बात ध्यान से सुनना। यदि मनोविज्ञान विषय के नियमों, सिद्धांतों, उपलब्धियों एवं विधियों को शिक्षा के क्षेत्र में हम प्रयोग में लाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त करते हैं, तो मनोविज्ञान की वह शाखा फिर क्या बन जाती है? शिक्षा मनोविज्ञान बन जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करती है, विवेचन करती है एवं उनके समाधान पर भी क्या करती है? चिंतन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करे, विवेचन करे एवं उनके समाधान पर क्या करती है? चिंतन करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। अब आप देखते हो, मैं आपको एक अपनी पिछली क्लास की तरफ लेके जाऊं, तो एक विद्वान थे जॉन एडम्स। कौन? जॉन एडम्स। और जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विपक्षीय प्रक्रिया बतलाया था। शिक्षा को क्या बतलाया था? शिक्षा को द्विपक्षीय प्रक्रिया बतलाया। ये किसने बतलाया था? जॉन एडम्स विद्वान थे। याद करो, जो हमने जब शिक्षा के अर्थ को विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाया था, तो वहां बताया था शिक्षा की प्रक्रिया किस किस प्रकार की प्रक्रिया है। या तो किसी ने द्विमुखी प्रक्रिया बतलाया, तो किसी ने त्रिमुखी प्रक्रिया बतलाया। तो वहीं हमने आपको पढ़ाया था कि जॉन एडम्स नामक विद्वान थे, उन्होंने शिक्षा को क्या द्विपक्षीय प्रक्रिया बतलाया। यानी इसमें दो पक्ष होते हैं शिक्षा में। एक पक्ष होता है शिक्षा ग्रहण करने वाला। कौन सा पक्ष? शिक्षा ग्रहण करने वाला। और दूसरा पक्ष शिक्षा प्रदान करने वाला। यानी शिक्षा प्रक्रिया कैसी है? द्विपक्षीय प्रक्रिया। यह किसने बतलाया? जॉन एडम्स ने। और इस द्विपक्षीय प्रक्रिया के दो पक्ष कौन से? एक तो शिक्षा ग्रहण करने वाला, और शिक्षा ग्रहण करने वाले को हम क्या कहते हैं? शिक्षार्थी अथवा विद्यार्थी। और आप शिक्षा प्रदान करने वाले को क्या कहते हो? शिक्षक। क्या कहते हो? शिक्षक कहते हो। तो क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षा ग्रहण करने वाले, यानी शिक्षार्थी के शिक्षा ग्रहण करने वाले एवं शिक्षक के शिक्षा प्रदान करने वाले तत्वों का मनोविज्ञानिक ढंग से क्या करता है? अध्ययन करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षार्थी के शिक्षा ग्रहण करने वाले एवं शिक्षक के शिक्षा प्रदान करने वाले तत्वों का मनोवैज्ञानिक ढंग से अथवा मनोवैज्ञानिक रीति से अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। इस प्रकार अलग अलग तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान को क्या व्यक्तियों ने इसके अर्थ को स्पष्ट करने का एवं समझाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है शिक्षा व
मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान यदि अपने शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित मनोविज्ञान अथवा शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त मनोविज्ञान। वर्तमान युग में शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की व्यवहारिक शाखा अथवा व्यवहारिक रूप माना जाता है। यदि मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों, उपलब्धियों एवं विधियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है, तो मनोविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। फिर हमने आपको बतलाया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक द्विपक्षीय प्रक्रिया बतलाया। किसने? जॉन एडम्स ने। शिक्षा को क्या बतलाया? एक द्विपक्षीय प्रक्रिया बतलाया, और इसका एक पक्ष होता है शिक्षा ग्रहण करने वाला यानी शिक्षार्थी, और दूसरा पक्ष होता है शिक्षा प्रदान करने वाला यानी शिक्षक। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? वह विज्ञान है जो शिक्षार्थी के शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया के तत्वों एवं शिक्षक के शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया के तत्वों का मनोवैज्ञानिक ढंग से क्या करता है? अध्ययन करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो फिर हमने आपको बतलाया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा संबंधी समस्याओं का विवेचन करती है, विश्लेषण करती है एवं उनके समाधान पर चिंतन करती है। इस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग अर्थ को क्या किया गया? पर बतलाने का प्रयास किया गया। अब अलग अलग विद्वानों ने क्या शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को परिभाषित किया। तो अब देखो परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा कोलसनिक। कौन? कोलसनिक। अब कोलसनिक ने क्या कहा? कोलसनिक ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो उसने कोलसनिक ने इसको किससे परिभाषित किया? मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं उपलब्धियों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यानी कोलसनिक ने क्या कहा? मनोविज्ञान के सिद्धांतों, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं उपलब्धियों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगी क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी? कोलसनिक ने दी। तो कोलसनिक ने बोला कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं उपलब्धियों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोगी क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। जैसे मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, और हमने आपको बतलाया यह सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड ली थॉर्नोडाइक, जिनको शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। तो उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बालक है, उसका सीखना किस प्रकार से होता है? तो उसने बताया कि किसी भी व्यक्ति अथवा जीव का सीखना प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा होता है। यानी जब व्यक्ति किसी कार्य को सीखना प्रारंभ करता है तो उस कार्य को सीखने के प्रारंभ में, उस सीखने के प्रयास में वो बार बार क्या करता है? प्रयत्न करता है। सीखने का क्या करता है? प्रयत्न अथवा प्रयास करता है। और बार बार प्रयत्न या प्रयास करने पर वो बार बार सीखने में क्या करता जाता है? गलतियां करता जाता है। लेकिन बार बार या लगातार प्रयत्न एवं प्रयास करने पर अचानक उसे किसी प्रयास में क्या मिल जाती है? सफलता मिल जाती है। यानी उस प्रयास, उस कार्य को वो क्या कर जाता है? अचानक किसी प्रयास में पूर्ण कर जाता है, और वही सफलता उसको क्या करती है? प्रेरित करती है बार बार उस कार्य को करने के लिए। क्या करती है? प्रेरित करती है। और लगातार प्रयत्न अथवा प्रयास करने पर एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति उस कार्य को एक बार में ही करना सीख जाता है। तो यह मनोविज्ञान का सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब इसी सिद्धांत का हम क्या कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। तो बालक का भी सीखना इसी प्रकार होता है। जब छोटा सा बालक 4 या 5 साल का बालक विद्यालय जाता है तो आप देखते हो वो वर्णमाला के अक्षरों को लिखना भी नहीं जानता। बार बार वो चूल्हा बनाता है छोटा बनाने के लिए, और बार बार उल्टा सीधा रेखाएं खींचने का क्या करता है? प्रयास करता है। लेकिन बार बार प्रयास करने पर अचानक वो उस छोटे आ अथवा किसी भी अन्य वर्ण को धीरे धीरे क्या एक बार में बनाना सीख जाता है। तो यह उसका जो सीखना हुआ कैसे हुआ? बार बार प्रयत्न करने पर, और प्रयत्न करने पर बार बार त्रुटियां हुई, और अचानक किसी प्रयत्न में उसने क्या उस अक्षर को अथवा वर्ण को पूर्ण रूप से बना दिया, सही सटीक
बना दिया और उस प्रकार से वो उस अक्षर को अथवा वर्ण को बनाना सीख गया। इसी प्रकार व्यक्ति का जीवन भर क्या होता है, सीखना होता है। तो यही ओल्सनिक ने इस परिभाषा के द्वारा समझाने का प्रयास किया कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं उपलब्धियों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब अगले विद्वान स्टीफन। अब स्टीफन ने क्या कहा, स्टीफन ने बताया शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। बालक के शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन। यह किसने बतलाया, स्टीफन ने बतलाया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, बालक के शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। और बहुत अच्छी बात इसने भी कही, भाई शैक्षणिक विकास बालक का शिशुअवस्था से लेकर उसके किशोरावस्था तक, जहाँ वो विद्यालय जीवन का काल माना जाता है, उसके शैक्षणिक विकास की प्रक्रिया का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी बालक किस किस प्रकार से सीखता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो यह बात किसने बतलाई, स्टीफन ने, कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, बालक के शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब इसके बाद अगला प्रोफेसर ट्रो। तो प्रोफेसर ट्रो ने क्या बतलाया, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। बहुत अच्छी बात बतलाई उसने भी कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शैक्षणिक परिस्थितियां, यानी बालक का जो विद्यालय वातावरण है, उसका जो शैक्षिक अथवा शैक्षणिक जो परिवेश है, उसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक तत्व हैं जो उसके सीखने को अथवा शिक्षक के सिखलाने को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो ये बात किसने बतलाई, प्रोफेसर ट्रो ने, कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, बालक के शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। यानी आप देखते हो बालक के सीखने के लिए उसको जितना अधिक से अधिक प्रेरित किया जाएगा, उतना ही बालक का सीखना सहज, सरल एवं सुलभ होता जाएगा। यानी जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो बालक के सीखने में क्या है, साधक है, उसके सीखने में सहायता करती है। तो ऐसी मनोवैज्ञानिक तत्वों का क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, जो बालक की शैक्षिक परिस्थितियों में उसको सीखने में क्या करें, सहायता प्रदान करें। तो यह बात किसने कही, प्रोफेसर ट्रो ने, शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। अब अगला बी एफ स्किनर। हमने आपको अपनी पिछली क्लास में का पूरा नाम भी बतलाया। बी मीन्स ब्यूरहस, क्या, तो एफ मीन्स फ्रेडरिक, ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर, बी एफ स्किनर। तो बी एफ स्किनर ने भी क्या परिभाषा दी, वो सुनो। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, शिक्षा से जो एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये तो प्रक्रिया है, वह मनोविज्ञान से जो एक व्यवहार संबंधी विज्ञान है का अर्थ ग्रहण करता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो एक सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो एक व्यवहार संबंधी विज्ञान है,
इन दोनों के अर्थ को कौन ग्रहण करता है? शिक्षा मनोविज्ञान विषय ग्रहण करता है। तो हमने आपको अपनी पिछली क्लास में बतलाया अभी तक कि शिक्षा कैसी एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो हमने बतलाया प्रत्येक जीव अपने साथ कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है, लेकिन उन जन्मजात शक्तियों का विकास उसे अपने सामाजिक परिवेश के अनुसार क्या होता है? उसकी जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। जैसे हमने बतलाया एग्जाम्पल के द्वारा कि प्रत्येक जीव के अंदर कंठ जन्म से उसके साथ आता है, जिसमें बोलने की शक्ति होती है, यानी स्वर यंत्र प्रत्येक जीव अपने साथ लेकर आता है, जिसमें बोलने की क्षमता अथवा शक्ति होती है। लेकिन वो अपने कंठ से, स्वर यंत्र से किस प्रकार की भाषा बोलेगा, किस प्रकार के शब्द प्रकट करेगा, वो उसके आसपास के परिवेश पर निर्भर करता है, आसपास के परिवेश पर डिपेंड करता है। तो उसके परिवेश की जिस प्रकार की, सामाजिक परिवेश की अथवा पारिवारिक परिवेश की जिस प्रकार की भाषा होगी, उसी भाषा को वो स्वर यंत्र अथवा कंठ के द्वारा प्रथम बार उच्चारित करेगा अथवा सीखेगा। तो आप देख रहे हो B.F. स्किनर ने भी बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो एक सामाजिक प्रक्रिया है, वह मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है का अर्थ ग्रहण करता है। एक और परिभाषा इन्होंने दी, शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों का, ध्यान से सुनना, शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों का शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग है जो शैक्षणिक परिस्थितियां मानव के अनुभव एवं व्यवहार से संबंधित होती हैं। तो इन्होंने दूसरी परिभाषा क्या दी? शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों, अनुसंधान मतलब खोज, शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों का शैक्षणिक परिस्थितियों में शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों का शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग है जो शैक्षणिक परिस्थितियां व्यक्ति के अनुभव एवं व्यवहार से संबंधित होती हैं। यानी यह दूसरी परिभाषा है जो B.F. स्किनर, B.F. फ्रेडरिक स्किनर ने दी, कि उसने बोला कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? कि शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों का शैक्षणिक परिस्थितियों में प्रयोग है जो शैक्षणिक परिस्थितियां व्यक्ति के अनुभव एवं व्यवहार से संबंधित होती हैं। तो आप देख रहे हो अलग अलग विद्वानों ने क्या इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का क्या किया? प्रयत्न किया। अब अगली परिभाषा, B.F. स्किनर के बाद अब आ जाओ क्रो एंड क्रो। अब क्रो एंड क्रो ने भी क्या कहा वो सुनो। क्रो एंड क्रो ने कहा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, क्या शिक्षा मनोविज्ञान है, व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के जो अनुभव है, उनके उन अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यह बात किसने कही? क्रो एंड क्रो ने। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यह बात किसने कही? यह बात कही क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान है व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। तो आप देख रहे हो भाई, हमने आपको बताया शिक्षा क्या है? जीवन में सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है? सतत प्रक्रिया है। उसी चीज को उसने क्या कहा? परिभाषित करके प्रस्तुत किया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। अब इसके बाद अगला
नॉल। अब नॉल ने इसको किस तरीके से परिभाषित किया, तो नॉल ने बताया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो नॉल ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य, शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षा से जो क्या है, शिक्षा एक प्रकार की क्या है, निर्देशित करने वाली अथवा परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया है। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा परिवर्तित करने वाली या निर्देशित होने वाली प्रक्रिया है जो मानव व्यवहार को क्या करती है, निर्देशित करती है अथवा परिवर्तित करती है। तो नॉल ने फिर शिक्षा मनोविज्ञान को किस तरीके से परिभाषित किया कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है शिक्षा, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा जो एक सामाजिक रूप से व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित अथवा निर्देशित करती है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान को नॉल ने किस प्रकार से परिभाषित किया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मुख्य रूप से क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक रूप से व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित अथवा निर्देशित करने वाली प्रक्रिया है, करती है अथवा निर्देशित करने वाली प्रक्रिया है। तो ये भी स्वाभाविक सी बात है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा क्या है, व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित अथवा निर्देशित किया जाता है। तो आप देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को अलग अलग तरीके से क्या है प्रस्तुत किया, समझाने का प्रयास किया, विद्वानों ने फिर इसे अलग अलग तरीके से इसको शब्दों में गढ़ा। तो शिक्षा मनोविज्ञान हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, शिक्षा व मनोविज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित मनोविज्ञान अथवा शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त मनोविज्ञान। यदि मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों, उपलब्धियों अथवा विधियों को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाता है तो मनोविज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। फिर हमने आपको बतलाया कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा संबंधी समस्याओं का विवेचन करती है, विश्लेषण करती है एवं उनके समाधान पर क्या करती है, चिंतन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रकार से क्या है, विज्ञान है जो शिक्षार्थी के शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया के तत्वों एवं शिक्षक के शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया के तत्वों का मनोवैज्ञानिक ढंग से अथवा मनोवैज्ञानिक रीत से क्या करती है, अध्ययन करती है। तो आप देख रहे हैं फिर हमने आपको मनोविज्ञान से संबंधित परिभाषाएं प्रस्तुत की। तो सबसे पहली परिभाषा हमने बतलाई पॉल सनेक ने। तो पॉल सनेक ने क्या बतलाया, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं उपलब्धियों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये हमने अभी आपको उदाहरण के द्वारा समझाया कि भाई बालक का मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो यही प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत के द्वारा बालक का अपने शैक्षणिक वातावरण में क्या होता है, सीखना होता है। फिर हमने आपको बतलाया स्टीफन की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, बालक के शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यानी उसका शैक्षिक विकास किस किस तरीके से क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता जाता है, उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। फिर हमने अगली परिभाषा बतलाई आपको प्रोफेसर ट्रॉ ने क्या बतलाया कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है, यानी बालक के सीखने की जो शैक्षणिक परिस्थितियां हैं, उसका जो शैक्षिक परिवेश है, उसको कौन कौन से मनोवैज्ञानिक तत्व, मनोवैज्ञानिक कारक अथवा फैक्टर प्रभाव डालते हैं। तो ये किसने बतलाया, प्रोफेसर ट्रॉ ने बतलाया इस शब्दों को कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। फिर हमने आपको B.F. स्किनर, ब्यूरस फ्रेडरिक की परिभाषा बतलाई कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा से जो एक सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो एक व्यवहार संबंधी विज्ञान है के अर्थों को ग्रहण करता है, यानी दोनों शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के अर्थों को ग्रहण करने वाली शाखा क्या कहलाती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। फिर हमने उनकी दूसरी परिभाषा बतलाई, शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों का अथवा खोजों का शैक्षणिक परिस्थितियों में क्या है, प्रयोग है जो शैक्षणिक परिस्थितियां बालक अथवा व्यक्ति के अनुभव एवं व्यवहार से संबंधित होती हैं। फिर अगली परिभाषा हमने आपको बतलाई थी क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करने वाली शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। और अंतिम परिभाषा हमने बतलाई आपको नॉल की, और नॉल ने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से सामाजिक प्रक्रिया है, या एक तरीके से क्या है, शिक्षा
मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा जो एक सामाजिक रूप से व्यक्ति के व्यवहार को अथवा परिवर्तित अथवा निर्देशित करने वाली क्या है? प्रक्रिया है। सामाजिक रूप से व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित अथवा निर्देशित करने वाली जो प्रक्रिया वही क्या कहलाती है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। तो इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग तरीके से क्या है? परिभाषित करने का प्रयास किया। अब शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा का अध्ययन करने के पश्चात जो शिक्षा मनोविज्ञान से जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर सामने आते हैं वो क्या क्या है, उनको भी एक बार समझ लो। उनको भी क्या करना है? एक बार अध्ययन करना है अथवा समझना है। तो एक पहली चीज बहुत निकल के साफ स्पष्ट नजर आई कि शिक्षा मनोविज्ञान में मुख्य रूप से क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाओं से जो सार निकल के आया वो सार क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मुख्य रूप से मानव व्यवहार का अध्ययन करना है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात जो महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर सामने आए वो तथ्य क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मुख्य रूप से आप भी देख रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रहा है? मानव व्यवहार के अध्ययन पर ही बल देता है। अगली बात, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन के पश्चात व्यवहार के संशोधन, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की सार्थकता जब ही उपयुक्त है जब अध्ययन के पश्चात व्यवहार में क्या किया जा सके? संशोधन किया जा सके। भाई आप देख रहे हो हमने कहा कि भाई अभिप्रेरणा है वो बालक के सीखने में क्या है? साधक है, सीखने में उसकी सहायता करती है, उसके सीखने को सरल सहज और सुलभ बनाती है। तो जब बालक को जितना अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रेरित करोगे बालक का सीखना उतना ही अधिक सहज और सरल सुलभ होगा। यह कौन कह रहा है? मनोविज्ञान के सिद्धांत कह रहे हैं, अभिप्रेरणा कह रही है, मनोविज्ञान का तथ्य है। अब आप देख रहे हो जब बालक को विद्यालय में जब सिखाने के लिए अधिक से अधिक प्रेरित कर रहे हैं और बालक प्रेरित करने पर उसका सीखना सहज और सरल हो रहा है तभी तो वो मनोविज्ञान को जो हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में ला रहे हैं वो उपयुक्त माना जाएगा। हाँ जी, तो हाँ बिल्कुल वो है तभी उपयुक्त माना जाएगा जब मनोविज्ञान के नियम सिद्धांत है वो शिक्षा के क्षेत्र में बालक के सीखने को क्या कर रहे हैं? सरल बना रहे हैं, सीखने में सहायता कर रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सार्थकता अध्ययन के पश्चात व्यवहार के संशोधन में आंकी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान की सार्थकता अध्ययन के पश्चात व्यवहार के संशोधन में आंकी जाती है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान तभी उसका निर्माण किया जाना इस शाखा का उपयुक्त है जब शिक्षा मनोविज्ञान के नियमों अथवा सिद्धांतों के प्रयोग से बालक के व्यवहार में क्या देखा जा सके? संशोधन अथवा परिवर्तन अथवा सुधार देखा जा सके तो शिक्षा मनोविज्ञान उपयुक्त है, अन्यथा नहीं है। अगला बिंदु, शिक्षा मनोविज्ञान जीवन के वास्तविक आदर्शों की प्राप्ति में सहायक है। किसमें सहायक है? जीवन के वास्तविक आदर्शों की प्राप्ति में सहायक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जीवन के वास्तविक आदर्शों की प्राप्ति में सहायक है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? जीवन के वास्तविक आदर्शों को प्राप्त करने में क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान सहायता करता है, हेल्प करता है। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षार्थियों, अध्यापकों एवं अभिभावकों तीनों के लिए आवश्यक रूप से ज्ञेय होना चाहिए। यानी इनको तीनों को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के लिए आवश्यक है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं अभिभावकों तीनों के लिए आवश्यक रूप से होना चाहिए। क्योंकि आप देखते हो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होने की वजह से ही माता पिता अथवा शिक्षकों के द्वारा बालकों को क्या किया जाता है? प्रताड़ित किया जाता है, उनको दंडित किया जाता है। जबकि आप देखते हो प्रत्येक व्यक्ति
एक दूसरे से परस्पर क्या है, ये मनोविज्ञान कहता है प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से क्या है, भिन्न है। चाहे वो आयु में हो, चाहे वो योग्यता में हो, चाहे बौद्धिक योग्यता हो, या शारीरिक कदकाठी हो, बनावट हो, या अन्य किसी प्रकार की शाब्दिक, आंकिक, तार्किक या अन्य किसी प्रकार की आध्यात्मिक योग्यता हो, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, दूसरे से भिन्न है। तो प्रत्येक व्यक्ति का सीखना भी एक दूसरे से क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे का जो बौद्धिक स्तर है वो अन्य बालक की तुलना में क्या है, कम होने की वजह से उसका सीखना है वो सहज, सरल एवं तीव्र गति से नहीं होता। और शिक्षा मनोविज्ञान के अभाव में जो अभिभावक अथवा अध्यापक होते हैं वो बालक को क्या करते हैं, मानसिक रूप से टॉर्चर अथवा प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। देखो उस बालक को वो एक बार में समझाने पर सीख जाता है, जबकि आप नहीं सीखते। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है तो उनका सीखना भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न होगा। तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं अभिभावकों के लिए, तीनों के लिए क्या है, आवश्यक रूप से ज्ञान होना आवश्यक है। तीनों को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। अब अगला शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही रूपों में क्या करता है, अध्ययन करता है। तो सभी से पहले हमने स्टार्टिंग में बतलाया शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब यह शिक्षा मनोविज्ञान है जो मानव व्यवहार का व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में अध्ययन करता है। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही रूपों में क्या करता है, अध्ययन करता है कि व्यक्तिगत परिस्थितियों में वो किस प्रकार का व्यवहार दर्शा रहा है और सामूहिक परिस्थितियों में उसका व्यवहार किस प्रकार का, इन दोनों का ही क्या करता है, अध्ययन करता है। अब एक चीज हमने इसके अर्थ में स्टार्टिंग में बतलाई कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों, विधियों एवं उपलब्धियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने के कारण क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रकार का क्या है, विज्ञान अथवा विधायक अथवा शुद्ध विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान है। शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान है जो मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों, उपलब्धियों एवं विधियों को अपनाता है, एवं विधियों को अपनाता है। यह आपको हम स्टार्टिंग में बतला चुके हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक प्रकार का शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान है जो मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों, उपलब्धियों एवं विधियों को क्या करता है, ग्रहण करता है। और हम अपनी पिछली क्लास में बतला चुके विधायक का अर्थ क्या है, विधायक अथवा शुद्ध का अर्थ अथवा पॉजिटिव साइंस का अर्थ क्या होता है कि विधायक विज्ञान है क्या है, वो तथ्यों का अध्ययन करता है। बालक अथवा व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवहार क्यों दर्शाता है, उसके व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो विधायक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रहा है, कारण प्रभावों का, क्रिया प्रतिक्रियाओं का, उद्दीपन अनुक्रियाओं का क्या करता है, अध्ययन करता है। और यह बतलाता है कि व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवहार है तो वो क्यों करता है, क्यों करने का प्रयास करता है। तो ये कौन बतला रहा है, अपनी विधायक प्रकृति में बतला रहा है मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शुद्ध अथवा विधायक विज्ञान है जो मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों एवं उपलब्धियों अथवा विधियों को ग्रहण करता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने आपको बतलाया शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।